के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। लेकिन जैनों की भाषा में वो सारनाथ सिंहपुर कहलाता है, क्योंकि वहां पर कौन से भगवान का जन्म हुआ था, कौन से भगवान का गर्भ कल्याणक और दीक्षा कल्याणक हुआ था? श्रेयांसनाथ भगवान का। आज भी उनका मंदिर बना हुआ है और जस्ट उनके मंदिर के बाहर ही ये सारी चीजें हैं। ये 3 शेर नहीं है, 4 शेर हैं। और उसका एक मूल कारण है कि वहां महावीर भगवान का कभी समोषण आया था। जब वो थे तो उनकी स्मृतियों को साथ साथ संजोया गया और जो उस टाइप का स्तंभ बनाया गया उसमें 4 शेर भी बनाए गए, फिर नीचे एक धर्म चक्र भी बनाया गया, फिर एक वृषभ का चिन्ह भी बना दिया गया और दूसरे तरफ से, है ना, जब पूरा आप देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि सिर्फ शेर नहीं है और क्या क्या है, धर्म चक्र भी है। उसे राष्ट्रीय ध्वज में भी स्वीकार कर लिया गया। उसमें 24 तीलियां, 24 आरे हैं, 24 तीर्थंकर का प्रतीक हैं। उसे लोगों ने 24 अवतार से भी जोड़ लिया। बुद्ध जो अकेले एक ही हुए हैं, 24 बुद्धों की कल्पना करके 24 बुद्ध से जोड़ लिया गया। पैगंबर जो थोड़े हुए हैं, 24 पैगंबर की कल्पना करके उनसे जोड़ लिया गया। जोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको गंभीरता से समझिए। जो 4 जो शेर हैं, 3 नहीं है, 3 दिखते हैं। फोटो जब खींचा जाता है या उसकी कोई मुद्रा बनाई जाती तो 3 दिखते हैं, 2 इधर और एक सम्मुख, हैं 4 वो। हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में, आचार्य श्री सन्मति के सागर जी महाराज के सानिध्य में वहां थे 5-7 दिन तक। इन सारी चीजों का विमर्श किया। वहां तो बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है। लोग तो जिनका प्रभाव है भाई उनके नाम से जोड़ देते हैं। बुद्धों का स्तूप है, वास्तव में स्तूपों की परंपरा जैनों में रही है। गौतम बुद्ध ने मूर्ति के लिए एकदम स्पष्ट मना किया, मूर्ति पूजा के लिए। बाद में धीरे धीरे मान्यता आ गई उनके यहाँ, स्तूपों की मान्यता मूलतः जैनों में रही है, फिर उनमें भी पहुंच गई है। आशय समझना कि कई बार लोग जो है चीजें बदल देते हैं, घिस देते हैं, लेकिन ऐसे प्रतीक जीवंत रखना चाहिए। भले आप उन्हें उस चिन्ह को अशोक का बनाया हुआ स्तंभ कहें, अशोक नहीं बनवाया है, क्योंकि अशोक भी प्रारंभिक काल में जैन ही थे, बीच में बुद्ध बन गए, बाद में फिर जैन बन गए आखिर में मरते वक्त। स्त्रियों के प्रभाव में क्या नहीं होता। तो उन्हें एक रानी ऐसी मिली जिसके प्रभाव के कारण से वो बीच में, लेकिन फिर भी अहिंसा को नहीं भूले, ये खास बात रही। एक बात पर आप लोगों ने विचार किया कि कलिंग के आक्रमण के बाद ही अहिंसा की खास रूप से सीख अशोक को क्यों मिली? बोलो। यही प्रकरण आता ना कि उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसके बाद उन्हें रानी ने भया और भिक्षुओं ने समझाया और उन्होंने फिर हिंसा का पूरी तरह से त्याग किया। वितृष्णा हो गई, इतने सारे लोग मारे गए। आपने कभी इस पर विचार किया? अभी तक इतने सारे युद्ध किए और इससे भी ज्यादा लोग मारे गए, तो तब क्यों नहीं इतनी वितृष्णा हुई? इसका एक मूल कारण ये है कि एक तो जो सम्राट अशोक हैं वो जन्मजात जैन हैं। उनके दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पिता हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेगल से उत्तम समाधि साध के स्वर्ग से धारे। बिंदुसार ने भी अपने जीवन का अच्छा अवसान किया। अशोक
अशोक के फिर हुए कुणाल और संप्रति। इतिहास बताने का हमारा कोई मन नहीं है, लेकिन अब इसे मुंह पर आ गया है। तो उसी समय इनको ऐसा क्यों वितृष्णा हुई, ऐसा क्यों लगा कि बहुत हत्या हो गई? उसके पहले भी तो युद्ध किए बड़े बड़े। उसका एक मूल कारण यह है कि कलिंग जो शासन था वो जैन शासन था, और अशोक ने जब इतने सारे साधर्मियों का कत्ल किया, भले धर्म बदल करके, या भले अभी धर्म भी नहीं चेंज किया है, अभी तो सिर्फ मगध का साम्राज्य पूरे देश में भी फैलाना है। और जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और इतने सारे मारे गए, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए पैदा हुई कि मैंने एक जैन धर्म का अनुसरण करने वाले राज्य के ही सैनिकों का और नागरिकों की हत्या की, जो एक तरह से साधर्मी भाई है। वितृष्णा तब ज्यादा पैदा होती है जब कोई अपने वाले को आपके द्वारा चोट पहुंचाए कि हो मैंने क्या किया, है ना। वो काली जी का विसर्जन हो गया नवदुर्गा में, उसमें एक देवी जी की मूर्ति होती है कि जिनकी जीभ बाहर निकली है, हाथ में वो लिए हैं, उनको भद्रा काली भी बोलते हैं और उनको काल रात्रि भी बोलते हैं। और फिर वो नीचे शिव जी पड़े हैं और उनके ऊपर वो देखिए आपने, तंत्र शास्त्रियों ने उसको बहुत ज्यादा मान्यता दी है। लेकिन वो मूर्ति, वो जीभ बाहर क्यों निकल आई और आंखें भी ऐसे बाहर क्यों निकल, उसका आशय समझ में आया कभी? उसकी जो कहानी है, रक्त बीज नाम की राक्षस का वध करने के लिए वो गई हैं, और राक्षस का वध करने के लिए उन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि लोग जो है हिल गया, देवता लोग परेशान हो गए। और जब वो अनकंट्रोल्ड हो गई, कौन? देवी जी, किसी के नियंत्रण में न रही, तो फिर शिव जी को आग्रह किया गया कि भाई आपकी धर्म पत्नी है, आप ही संभालो। भाई मातृशक्ति है, जब तक आपे में है सो है, और आपे से बाहर हुई तो जो ना हुई अपने बाप की, वो क्या होगी? आपकी। समझो, आशय समझना, इसका बुरा अर्थ नहीं करना। अपने पिता को छोड़कर के जब वो अपने पति के घर तक आ गई, और अगर पति ने गड़बड़ किया तो फिर वो तुम्हें भी सुधार देगी। परिवार देखो, अच्छे काम के लिए माताओं को थोड़ा सा कठोर बनना भी जरूरी होता है। तो वहां ये समस्या हुई कि अब आप ही जाके कर रहे, समझाओ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते वो जा रही थी उस रास्ते में वो लेट गए कि अब तुम्हें आगे जाना है तो मुझे कुचलते हुए ही जाना होगा, अब इसके आगे हिंसा करना है तो मेरे ऊपर से ना। जब उनके ऊपर अचानक उनका पांव पड़ा तो आश्चर्य भी हुआ, खेद भी हुआ, जीभ भी बाहर निकल आई कि इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। अपने व्यक्ति पर जिससे अपनत्व है उसको अगर चोट लगती है तो फिर आपको भी वो मूल कारण है अशोक का। विषय की दिशा बदल गई है। कहने का आशा यही है कि पुरातन तीर्थ, पुरातन चिन्हों को वैसा का वैसा रखने में ही देश की सभ्यता की, संस्कृति की भलाई है। इस पर सभी को फोकस करना चाहिए। संख्या भले किसी की कम हो जाए, लेकिन अगर वो कम संख्या वालों का भी कोई इतिहास है तो इतिहास को इतिहास की दृष्टि से ही सुरक्षित करना चाहिए। वो लेख हैं, आज हाथी गुफा का शिलालेख है, कितना आवश्यक है, कितनी सारी बातें उससे खोली गई। अगर कोई धर्म विद्वेषी उसको मिटा देता तो इतिहास की बातें वो सामने आती। ऐसे ही और सारी चीजें। गिरनार का भी बड़ा शिलालेख है, हम लोग वहां जाके भी आए, लेकिन वो ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है। कई बार आताताइयों को या तो समझ में नहीं आया, या वो जगह मिली नहीं, या उसको छेड़ा नहीं, और वो सुरक्षित होने से आज इतिहास मिलता है। सौभाग्यशालियों। सेठ को लूटने के बाद सेठ पर बंदूक तान दी चोरों ने, मारेंगे हम तुमको। उसने कहा कि मारना ही है, हाँ
जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई सब ले जाओ लेकिन मारो मत। नहीं मारेंगे। उसने विचार किया भी मारने ही कोई तैयार हैं तो गिड़गड़ाना की बजाय, अभी आप देख रहे हो ना हमास और इजराइल में किस टाइप का झंझट खड़ा हो गया। लोग, महिलाएं, बच्चे हाथ जोड़ रही हैं, आतंकवादियों से गिड़गड़ा रही हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन जब तक किसी के प्रति अपनत्व नहीं होता है तब तक किसी के प्रति वात्सल्य का भाव भी नहीं आता है। महावीर भगवान कहते हैं जीव मात्र के प्रति वात्सल्य रखो, किसी को मारने और सताने की कोई जरूरत नहीं है। सारे महापुरुष यही कहते हैं, प्रेम से रहो। सज्जनों, उसने कहा कि ठीक है आप मार सकते हैं, बस मुझे थोड़ा सा ध्यान करने का समय दो। ध्यान में बैठा, गुरु का ध्यान किया। गुरु ने ध्यान में आके क्या बता दिया होता है। उन्होंने कहा ये 3 जो डाकू आए हैं मारने के लिए, पिछले जन्म में तुमने भी मारा था, एक एक करके मारा था तुमने, और तीनों अपनी मौत का बदला तो लेंगे, मारेंगे तुम्हें। इसलिए ज्यादा खेद मत करो, जो उदय में आया है उसे भोग लो। सौभाग्यशालियों, आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि नई विवक्षा ऐसा कहती है, कर्म बंधे हुए हैं जीव से, जीव कर्म से बंधा हुआ है। वास्तव में जीव तो जैसा है वैसा है, जो है सो है। जीवेकम बद्धम, 141 नंबर की गाथा समय सार से। जीवेकम बद्धम पुट्ठम चेदी व्यवहारणय भणिदम शुद्धणयस्सदु जीवे अवद्ध पुट्ठम हवदीकम। जीवे, जीव में सप्तमी का एक वचन। जीव में कर्म बंधे हुए हैं, स्पष्ट किए हुए हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय कहता है कि जीव और कर्म एक है। शुद्ध नय सदु जीवे अवद्ध पुट्ठम अवधि कम्मम, लेकिन शुद्ध नय कहता है कि जीव ना कर्म से बंधा है और ना कर्म से स्पष्ट है। जीव तो शुद्ध है, बुद्ध है। जीव में कर्मबद्ध है, मतलब जीव के प्रदेशों से बंधे हैं, स्पष्ट हुए हैं, कर्म एक में एक हुए हैं। ऐसा कौन कहता है? व्यवहार नहीं। जो वस्तु को संबंधों से जोड़ करके कथन करता है वो व्यवहार नहीं, और जो वस्तु का वस्तु रूप से ही कथन करता है वो निश्चय नहीं। निश्चय नहीं कहता है, शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा ना बद्ध है ना स्पष्ट है। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तो जानणय पक्षम पक्षादिक्कंतो पुण् भण्णदिजोसो समय सारो। समय सार शब्द यहां आया। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे, जीव में कर्म बंधे हुए हैं अथवा जीव में कर्म नहीं बंधे हुए हैं। ये कौन कहता है? एवं तू जान नए पक्षम, जो नए पक्ष हैं वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं गांधी जी? नए पक्ष कहते हैं। व्यवहार नय कहता है कि बंध है, जीव और पुद्गल बंधे हुए हैं, और निश्चय नय कहता है कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। ये नए पक्षों की व्यवस्था है। पक्षा दिक्कंतो पुणो,
भृन्नदि जोसो समय सारो। और जो पक्षातिक्रांत है, पक्षातिक्रांत का मतलब होता है दोनों पक्ष को नहीं लेने वाला। ध्यान रखना, पंछी को अगर उड़ना है तो उसको दोनों पक्ष होना चाहिए। पंख बोलते ना, पंख, दो पंख। पंख क्यों बोलते हैं? पंख प्राकृत भाषा का शब्द है। पक्ष प्राकृत भाषा का शब्द है। पिच्छ शब्द जो है वो संस्कृत का है। पक्ष शब्द जो है वो पक्षी, पक्षी क्यों बोलते हैं? दो पक्ष होते हैं उसके, इसलिए वो पक्षी कहलाता है। दो पंख होते हैं। और देसी भाषा में बोलते हैं पंखी। और फिर देसी और अपभ्रंश में प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु। पंखीड़ा, पंखीड़ा तो पंखड़ा, उड़ के जाना। कहां जाना जी? ना पावागढ़ जाना। जैनी लोग गाते हैं तो क्या बोलते हैं? पावागढ़ बोलते ही नहीं, बोले तो शिखर जी जाना, गिरनार जी जाना। ठीक है, शिखर जी भी जाना, गिरनार जी भी जाना, पावागढ़ क्यों नहीं जाना? बोले पावागढ़ तो जो असली गाना है उसमें पावागढ़ ही लिखा है। असली गाने में पावागढ़ लिखा है तो पावागढ़ तुम्हारा भी बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए तुम्हारा पंखीड़ा भी पावागढ़ चला जाए तो कोई समस्या, कोई तकलीफ की बात नहीं है। वहां भी साथ साथ बड़े बड़े मंदिर हैं। लव कुश की वहां मोक्ष स्थली है, आज भी उनके चरण वहां बने हुए हैं, लव कुश। और जहां उनके चरण बने हुए हैं जस्ट उसी के पास में वेदी भी है, और वेदी पर जिन मूर्ति भगवान श्री की बीतरा की प्रतिमा विराजमान है। अब बाहर बाहर से देख करके और अक्षरों को बराबर जो मिला करके नहीं पढ़ पाते हैं, उनने लव कुश की बजाय लकुलीस पढ़ लिया। अरे ठीक से पढ़ो, श्री दिगंबर जैन मंदिर लवकुश, लवकुश दिगंबर जैन मंदिर। हम तो गए वहां पर, रात्रि विश्राम भी पहाड़ पर ही किया। वैभव, खैर मूल पर आइए वापस। पक्ष की बात हो रही है। पंखीड़ा जो बना है इसी से बना है, पंख से। पंख वाला जो है वो पंखीड़ा कहलाएगा, पक्षी। लेकिन उस तरफ एक पक्षी विशेष भी होता है जिसका नाम पंखीड़ा है। मोर को भी पंखीड़ा बोलते हैं। एक और आवाज निकालने वाला मोर जैसा से छोटा पंछी होता है। एक कोयल की तरह सुनहरे पंख वाली एक दूसरा पक्षी होता है ना? दिल्ली वालों को है पक्षियों की पहचान, समझो। दो पक्ष हैं। पक्षी को अगर उड़ना है तो उसे दोनों पक्ष चाहिए, और श्रावक को अगर मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है तो उसे भी दोनों पक्ष चाहिए, व्यवहार भी और निश्चय भी। जय बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।